क्वेश्चन देखें, H2SO7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। विमानपत्तन प्राधिकरण नियामक प्राधिकरण AERA संशोधन अधिनियम 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया था। एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों की वार्षिक आवागमन होता है, ये जो है संबंधित नहीं होगा, जबकि ये 3 कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था। भारत ने जो है 1983 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था और जो है कपिल देव की कप्तानी में जीता था और जो इसमें जो है वेस्ट इंडीज को हराया गया था और ये कहाँ हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान में यानी लंदन में हुआ था। और अगर बात करें 2011 की तो 2011 वाला जो है भारत में हुआ था। इसमें जो है भारत ने श्रीलंका को हराया था और इसके कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। और अभी हाल ही में जो 2024 वाला है ये किसको कौन सा वर्ल्ड कप था, ये T20 वर्ल्ड कप था। भारत ने दूसरी बार जीता है और इसके कप्तान कौन है, रोहित शर्मा है। और किस टीम को हराए थे, दक्षिण अफ्रीका को हराए थे। और एक जो भारत ने 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप जीता था, इसमें भी महेंद्र सिंह कप्तान थे और इसमें हमने पाकिस्तान को हराए थे। राइजोबियम, नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है, नाइट्रोजन चक्र में किया जाता है। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है, वक्रीय गति में होता है। भारत ने हॉकी के ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष किया था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हॉकी की शुरुआत किया गया था। शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास जो है शुद्ध निवेश कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। सबसे पुराना जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1907 में साक्षी में किया गया था और साक्षी पहले जो है बिहार में पड़ता था लेकिन अब झारखंड में है। वे जीव इनमें से निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं, उन्हें डैश जगत में वर्गित किया जाता है, मोनेरा जगत में वर्गित किया जाता है। देखिए फाइलम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाला है, इसलिए फाइलम का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी जो है आप लोग प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको बहुत आगे काम आने वाला है। हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, लद्दाख में हेमिस उत्सव मनाया जाता है। वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल्य बचत जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक की किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भोपाल झील जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। सभी लोग को पता होना चाहिए कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, वो भी केरल का है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, विक्रम वर्षियम जो है यह हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। जबकि बात करें रत्नावली के, तो ये लिखा गया है, नागानंद के लेखक हर्षवर्धन है, प्रियदर्शकी का लेखक भी हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है बाणभट्ट थे। इसे जो है एक प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। पूर्वांचल हिमालय से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये पूर्वांचल हिमालय से संबंधित नहीं है, जबकि मणिपुरी पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी ये सभी संबंधित है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू किया था, 10 मई को शुरू किया गया था। इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने। उनको जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं जाकिर हुसैन। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल के दौरान बनवाया गया था, कृष्ण प्रथम के
शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि, जिससे उत्पादन में 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 10 मिलियन टन हो गया, 131.9 मिलियन टन हो गया। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 75 नगर पालिकाओं को भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से डैश योजना की शुरुआत किया गया था। स्माइल 75 योजना की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बांस के बांसुरी के विश्व प्रख्यात प्रतिपादक हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। और इम्पोर्टेंट बात ये है, जी देखिए, G20 सम्मेलन और ब्रिक्स सम्मेलन ये सभी बार बार अभी MTS के एग्जाम है उसमें प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए G20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिएगा, मैंने PDF ऑलरेडी दिया हुआ है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों में से उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। सबसे पहला देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा करवाया गया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा करवाया गया था। इन सभी मिलान करने के बाद तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2014 में भारत में प्रो कबड्डी की स्थापना किया गया था। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मिलान का क्वेश्चन दिया गया, सभी को फटाफट मिलाते हैं। वलैंगिक कृमि एनीलिडा किससे संबंधित है? केचुआ से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद संधि पादनिक ऑर्थोपोडा ये चींटी संबंधित हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा किससे संबंधित होगा? ये समुद्री तारा मछली यानी कि सी स्टार से संबंधित होगा। जबकि पृथ्वी कृमि यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थी फीता कृमि से संबंधित होगा। क्योंकि देखिए प्लांट किंगडम से बार बार ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, इसलिए बहुत ही बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए यह सभी को आपको याद करना आपका फर्ज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का समाप्त करना बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों और सौजन्य और उनका पालन करना बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना को विकसित करना। और ये वाला तीसरा जो कथन दिया गया है, यही MTS के एग्जाम में 1 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जिनको एग्जाम था वो बता सकते, बिल्कुल सही प्रश्न होगा। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। और योजना से भी बहुत भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए योजना का मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। नहीं मिलता है तो PDF से रिवीजन कर लीजिएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में किया जाता है। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य में लोकप्रिय मेला और महोत्सव है? राजस्थान का ये सभी मेला और उत्सव हो जाएगा। अप्रत्यक्ष संचरण में 5 F कौन से होते हैं? फाइल्स होता है, फ्लाइज होगा, फिंगर्स होगा, फोमेटीज होगा, फूड और फ्लूइड हो जाएगा। यानी अगर हिंदी की बात करें तो मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट, भोजन और तरल हो जाएगा। ये सभी अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F के उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। अगर बात करें पंकज आडवाणी के तो बिलियर्ड से संबंधित, क्योंकि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है बिलियर्ड से, इसलिए याद रख लीजिएगा। चंदर बरदाई की प्रसिद्ध साहित्य कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया, चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो।
हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। एमटीएस में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप जाके एनालिसिस देख सकते हैं। अगर पूछा जाए यहीं पर आपको, दीन बंधु किसे जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेबराई पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट में स्थित है। जबकि बात करें नागा पहाड़ी तो ये नागालैंड राज्य में हो जाएगा। खासी पहाड़ी मेघालय में हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अगर वहीं पर अगर सेंट्रल लेवल पर पूछा जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? 16.68% जो है ये जो है पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर हो जाएगा। लेकिन एमटीएस के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया पता है आप लोगों को? जैसे पूछा गया है सबसे जो ज्यादा किस राज्य में महिला और पुरुष राज्य की जनसंख्या के बीच अंतर है, वो जो है राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान राज्य में महिला की साक्षरता दर बहुत कम है। ये रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था जनगणना वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना, इनमें एक पात्रता थी। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को लागू करना, ये जो है तिथियां संभावित हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक सल्फेट निर्मित होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या था? 3.6% और मैंने पंचवर्षीय योजना का वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा स्टैटिक जीके में। निम्नलिखित में से किस गैस में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? नियोन से उत्सर्जित होता है। बुध देवदास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन के लिए बुध देवदास गुप्ता संबंधित है। देखिए मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वादक, ये जितने भी प्रश्न थे आर्ट एंड कल्चर के वो सारे कराए हुए हैं। लगभग उसमें जो है 500-500 प्रश्न है। वो सभी जो है एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसको जाके जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको पछताने से कुछ नहीं होगा। एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जो है जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट दिया गया है। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुआ था और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितना है? 6। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थे, जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना है? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना मृणालिनी साराभाई द्वारा किया गया और ये जो है भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना है। बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया गया था? पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना की शुरुआत किया गया था। क्योंकि देखिए योजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए योजना का एक वीडियो आप लोगों को जल्द प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जून 2021 तक की जानकारी के अनुसार। ये भी करंट पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो अब 2024 की लिख कीजिएगा तो 2024 तक तो बहुत ज़्यादा ही संभावना हो सकता है। तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में एक समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से तबला वादक विक्रम घोष को सम्मानित किया गया था।
एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा? ये जो है राष्ट्रीय उत्पादन की मौद्रिक मूल्य कहलाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? वर्ष के दौरान माल सेवाओं के कुल उत्पादन को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आय जो हो जाएगा किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। और प्रोज्य व्यक्ति आय को व्यक्तिगत आय कर के बाद जो है ये प्रोज्य आय कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? अनुच्छेद 38 में कहा गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। और ये जो है एक नीति निर्देशक तत्व है और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो 36 से 51 तक अनुच्छेद दिया गया है। इसमें इसका वर्णन किया गया है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम सभी लोगों को पता होना चाहिए, मिजोरम का नृत्य है। निम्नलिखित में से किस जिले में उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है? अलवर और भिवानी ये नहीं होगा, जबकि कानपुर, आगरा, कटक, कोटा और जबलपुर, भोपाल हो जाएगा। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? 2003 के फ्रांस में जीता था। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन को डैश के फ्यूज की आवश्यकता होता है? 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित किया गया विश्व धर्म संसद से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद संबंधित है। इनके द्वारा जो है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी किया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ डैश वादक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर भी थे। रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं मोहुद्दीन जिया मोहुद्दीन डागर जो है रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। आईसीआरए के अनुसार 31 मई 2021 तक के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% हवाई अड्डों यानी कि असेवित और अनुपयुक्त 39% और उड़ान के तहत परिचालित किया गया। उड़ान का पूर्ण रूप क्या होता है? पूरे देश के आम नागरिक जो है इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीता है? भारत ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किए तब भारत का वायसराय कौन था? इस समय जो है लॉर्ड इरविन था। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुआ था? यूएसए में हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मुहम्मद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था। डैश गुप्त के सहायक प्रमुख थे जिसने जो है पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या जो है 10 से लेकर 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? टोटल 20.9% होगा। जैसलमेर में पाया जाने वाला जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। खरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगा। एक पौधे के विकास के रूप में जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है किस रूप में जाना जाता है? स्वभाव के रूप में जाना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था? पटना में था। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय जो है पटना, बिहार में था। 1789 में एंटीन लोटर लेबोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था।
त्रिशूर पूरम डैश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। केरल राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे पर हमेशा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। इसलिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बहुपरमाणुक आयनीय यौगिक ऐसा सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सभी लोग को पता है, बिहार का प्रमुख त्योहार है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होता है लेकिन वापस लौट रहे उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होता है? पूर्वी तटीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा है? चिंतामन रघुनाथ व्यास द्वारा राग सरिता लिखा गया है। 2020 के टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता था? हरविंदर सिंह ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं? स्थलीय और जलचर हो जाएगा। 1817 के खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? ओडिशा राज्य में जो है खुर्दा विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किन दो श्रेणी राशियों की विमाएं समान है? कार्य और बल आघूर्णन की जो है विमाएं बिल्कुल समान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसमें जो अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा किया गया था? मिताली राज द्वारा घोषणा किया गया था। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल बंदरगाह को नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? मछली घर जो है ये मानव निर्मित जो है पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। सुंदरी ब्रिज भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? मैंग्रोव वन यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है अधिकतर। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 जो संसद में पेश किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन जो है किससे संबंधित है? सभी लोग को पता है बैडमिंटन से संबंधित है। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है ये शतरंज से संबंधित है। निखत जरीन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। और रुद्राक्ष पाटिल क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया था? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया था। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? मुंबई ने जीता था। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया एक विलय नीति था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक तैयार किया गया विलय नीति पत्र था। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा किया गया था? वाकाटक वंश की स्थापना किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश नामक एक आयोग द्वारा किया गया था। हिल्टन आयोग द्वारा इसकी जो सिफारिश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि के क्षेत्र में और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कृषि क्षेत्र जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आया, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? रामपाल है। किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तमिलनाडु राज्य द्वारा सम्मानित किया गया था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। टोटल 33 न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी बजाने के लिए साबरी खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? भेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान का हमें चयन करना है। सबसे पहले देखिए, अफगानिस्तान की कौन सी भाषा है? दारी हो जाएगा। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? ड्यूजोंगखा बोला जाता है। पाकिस्तान में जो है उर्दू हो जाएगा और म्यांमार में बर्मी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? संगीत नाटक अकादमी हो जाएगी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करें ललित कला अकादमी की, उसकी स्थापना जो है 1954 में किया गया था। अगर साहित्य अकादमी की पूछा जाए तो वो भी 1954 हो जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी का जन्म हुआ था? 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात हो जाएगा। और महात्मा गांधी से भी बहुत सारे प्रश्न जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अगर बात करें 79 की तो ये किससे संबंधित है? ये संसद से हो जाएगा। 80 राज्यसभा हो जाएगा और जो 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित, ये सभी याद रख लीजिएगा। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद उस पर लागू होगा? अनुच्छेद 51A के क के तहत इसके जो है इस पर लागू होगा, जो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता था? किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था? 1927 में जो है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTF योजना का लाभार्थी नहीं है? अंगोला नहीं, जबकि म्यांमार, रवांडा, बुरुंडी ये सभी शामिल है। संक्रमण तत्व वे तत्व जो आधुनिक आवर्त सारणी का समूह 3 से 12 में पाया जाता है, जो डैश का निर्माण करता है? डी ब्लॉक तत्व का निर्माण करता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया था। 1970 में पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किया गया था। अपसिल्कन यानी कि एक्सफोलिएशन जो है डैश का एक रूप है, भौतिक अपक्षय का रूप है। अपसिल्कन जो है ये भौतिक अपक्षय का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? पूरे दिन की चर्चा जो है ये संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है, जबकि शून्यकाल चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, 2 घंटे यानी लघु चर्चा ये सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरिया का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज के क्षेत्र में हुआ था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। MgOH होल्ट वाई जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य के रूप में स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है?
फिलिप्स चक्र के रूप में जाना जाता है। अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? विपरीत पाया जाता है। अमरूद के पौधे में विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 1985 ईस्वी में डैश तक शासन किया था। 1014 ईस्वी तक शासन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? लेंस की दाईं ओर और अनंत पर बनेगा। जब भी फोकस पर की बात करी जाए तो अनंत आएगा ही आएगा। अगर बात करें वक्रता त्रिज्या का तो ये बिल्कुल बराबर होता है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही कोई क्वेश्चन में गलत से भी कोई त्रुटि हो जाए या व्याकरण पढ़ने में कोई गलती हो जाए या कहीं पर भी कुछ भी गलती हो जाए, इसलिए आप लोग कोई इतना हवा मत बनाइएगा। प्लीज इसके लिए आप लोग माफ कर दीजिएगा। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। देखिए, आदमी इंसान से ही गलती होता है, इसलिए कहीं पर भी आपको देखिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं और सभी का सोल्यूशन करा रहे हैं, कहीं पर भी छोटा मोटा गलती हो सकता है, इसलिए आप लोग माफ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? आम्र की वर्षा यानी कि मैंगो शावर्स कहा जाता है, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होता है और इसे जो है पूर्व मानसून वर्षा की घटना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त था? बैरम खान को प्राप्त था। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में प्रियदर्शी नाम से किसे जाना जाता था? अशोक को जो है प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था? बनारस में किया गया। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तुलसी के पौधे का प्रयोग किया जाता है। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ग्रीक नाड अभिकर्मा को निम्नलिखित के रूप में से दर्शाया जाता है? CH3 MgCl के रूप में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में करेगा। वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष की संस्थान द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, ये बिल्कुल नहीं होगा। जबकि निर्णयोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार सृजन, ऊंची कीमतों और खराब गुणवत्ता के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण, ये सभी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाया जाता है? चावल जो ये खरीफ की फसल, इसलिए नहीं उगाया जाएगा। खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी जो है जायद की मौसम की फसलें हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राष्ट्रपति का होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य में रीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? संविधान की एक नए नवीन विशेषता के रूप में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं होता है? कांटा नहीं होता है, जबकि पुमांग, दलपुंज, कर्णिका, ये सभी होता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध क्या है? गायिका। लावनी की गायिका सुलोचना चौहान जो है लावनी की गायिका, और ये जो है महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध, इसे आप नृत्य भी मान सकते हैं या इसे जो गायन की एक शैली भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। 5 मार्च 1931 को किया गया था। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है 13 ताली लोक नृत्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला की विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? एशियन गार्डनर रही थी।
निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 के विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे? प्रिया मलिक ने जीती थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? शुल्क और जुर्माना है। 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया गया था? ई श्रम पोर्टल की शुरुआत किया गया था। एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए। ये तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाता है। अब सोडियम रक्तता कहा जाता है, यानी कि हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। हाइपोनेट्रेमिया। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट ये कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें पहला जो कहा गया है, व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली जो है कब लागू किया गया? तो 1988 हो जाएगा। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता ये कब हुआ था? ये जो है कब हुआ था? ये पहला जो ये 2004 में हुआ था। अगर बात करें भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी की, तो ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और सातवीं व्यापार नीति समीक्षा 2021 में हुआ था। ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक के संबंध में भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए। रोहिणी भाट जो है कथक से संबंधित है। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% से अधिक हो और मुद्रास्फीति की दर 9% हो, तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में डैश की वृद्धि होगा। 7% की वृद्धि हो जाएगा। सिंपल से इसमें से घटा देना था। भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। असम के भूपेन हजारिका जो है असम राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया गया है? स्टार्च जो है अंडे की जर्दी से संबंध बिल्कुल गलत हो जाएगा। माल्टोज जो है गेहूं, कॉर्नमिल और जौ में पाया जाता है। फ्रुक्टोज जो है अंगूर में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था? 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? यहाँ पर जो हो जाएगा आयकर का भुगतान करना, और ये जो है 3 नंबर चुनाव में मतदान करना, ये दोनों जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि देश की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है पहला, और 4 नंबर ये दोनों जो है मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेबराई पहाड़ी जो है पूर्वी घाट में, अभी जस्ट हमने 2-3 शिफ्ट पहले ही किया था। सेबराई पहाड़ी कहाँ है? पूर्वी घाट में। खासी पहाड़ी मेघालय राज्य में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। और अनायमुडी पहाड़ी ये केरल में है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? विली विली कहा जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। रोगों को कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? आंत, ज्वर, हैजा और तपेदिक जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। MPLADS योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 में इसकी शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? हुमायूं था। देखिए मुगल वंश से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे, इसलिए मुगल वंश पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान किया जाए? 6 वर्ष प्रदान किया है, जिसमें जो है 2000 के 3 किस्तों को दिया जाता है। और MTS के एग्जाम में जो है 1 अक्टूबर वाले में वो क्या पूछा गया था? स्वनिधि योजना पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये 16 हो जाएगा। संख्या टोटल कितना होता है? 16 होता है। कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाले डैश की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है। तांबे से बना होता है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब किया गया था? 2014 में किया गया था। आप लोगों ने जस्ट ये क्वेश्चन जो है पहले अब इसी जो है सीजन के एग्जाम में रिपीट हुआ है। अभी जो है लगभग 4-5 शिफ्ट पहले जो है 2014 आया हुआ था प्रश्न, ठीक है। IPL की शुरुआत 2008 में किया गया था।
पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 निकलता है। पेशावर के पास मर्दन से बराबर तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल का वर्णन करता है? कौन हो जाएगा? पार्थियन हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? शिक्षा के विषय से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया था? नवलीना बोरगोहन को चुना गया था। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? 1861 में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है निजी क्षेत्र का उदाहरण है। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? तापीय विस्तार जो है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? डांगी जो है हिमाचल प्रदेश का है, जबकि जम्मू कश्मीर का ये नहीं है। धूमल, हफीजा, रऊफ जो है ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन झील जो है गुजरात में एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। बाण भट्ट द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसे हर्षचरितम कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था? राजगृह जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी था। और ये जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ MTS का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग नहीं विश्वास होता है तो 11 तारीख का आप सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद स्थापित किया था। डैश का गोल गुम्बद जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? बीजापुर का गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? स्वभोजिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? लिम्बाराम जो है भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश हस्तांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। शुष्क पाक्षिक डैश विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण शुष्का छिपाक बीमारी नामक विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमाओं के चारों ओर विद्यमान पतले से गैसीय आवरण को डैश कहा जाता है? चंद्रमा का बाह्य मंडल कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? रजत होता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक रजत यानी कि चांदी है। तो यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट डेवलप होता है उसे कैसा कहा जाता है? पार्थियोनोक्रापी कहा जाता है।
1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था? 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है। जॉन मेनार्ड किस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश के थे? इंग्लैंड से थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरुवाला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है, जबकि कटक, भुवनेश्वर, हुबली, धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर ये सभी जो जुड़वा शहरें हैं। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जॉर्ज साइमन ओह जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? जर्मनी के थे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया जो है पहले राज्यपाल थे। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह ने किया है। जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, यानी कि जेलीफिश जो है किस प्रकार का फाइलम का उदाहरण है? सिंडेरिया फाइलम का उदाहरण है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? मीथेन यानी कि मार्स गैस नाम होता है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ में लिखा गया है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? कुलदीप यादव है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कुलदीप यादव है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि ये जो है पंडवानी जो नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? 189 सदस्य थे। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? सकैत मजूमदार है। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम दिया गया है? अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, ये गलत दिया गया है। जो यहाँ पर देखिए बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये सही ठीक है। उसका देखिए जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर क्योंकि उसका पुत्र था, और जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी कि ये सभी ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उस परिघटना यानी कि प्रकाश के परिकर्णन से प्रेरित नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास या एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त होता है? हिम विभाग कहा जाता है। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में 20 अमेरिका की सेना द्वारा डैश में हत्या कर दिया गया था? इराक में हत्या कर दिया गया था।
भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश स्रोत को रखने और पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है? जीमेन प्रभाव कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाया। इस बल्लेबाज का नाम बताइए। करुण नायर है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन बराबर होता है। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक समविहार में 337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का अधिग्रहण किया है। यात्रा ऑनलाइन का अधिग्रहण किया है। इबिक्स इंक ने किया है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी भारतीय किस राज्य में किया गया था? असम राज्य में किया गया था। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल है? आरिफ मोहम्मद खान है। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ था? राजस्थान राज्य में हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी के खत्म करने के बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, यानी 2018 से लेकर 2024 के एसएससी सीजीएल जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का लगभग 11-12 घंटे का वीडियो होने वाला है। उसका मैराथन बना देंगे जिसमें एग्जाम से लगातार रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें लगभग मैं 10,000 से 12,000 क्वेश्चन होने वाला है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के रिवीजन करते रहिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर रहा होगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एक्सपर्ट साहब, आपको मिल जाएगा।